नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिवाली के रात में किए जाने वाले 11 बहुत ही अचूक टोने और टोटके। इन उपायों को करके कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो, कितना भी जीवन में कष्ट हो, दुख हो, समस्या हो, आपको उन समस्याओं का समाधान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, आप आर्थिक रूप से जो है एकदम उन्मुक्त हो जाएंगे, एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे। जितनी भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और ये हम लोग जो उपाय कर रहे हैं, महा उपाय जो आपको बता रहे हैं, ये अभी से लेकर के दिवाली तक आपको हर दिन कुछ कुछ उपाय मिलते रहेंगे। इन उपायों के बारे में मैं आपको ये ज़रूर कह दूं कि जब भी हम लोग कहते हैं कि दिवाली के टोटके हैं या दिवाली पर किए जाने वाले उपाय हैं, तो एक बात मैं आपको बहुत साफ कर देना चाहता हूं। दिवाली का त्यौहार जो है वो हमारे यहाँ 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस से शुरू करके वो भाई दूज तक चलता है। धनतेरस, फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी, जिसे यम चतुर्दशी, रूप चौदस भी कहते हैं, फिर उसके बाद अमावस्या दिवाली की तिथि, फिर अन्नकूट की तिथि परिवार के दिन, प्रतिपदा के दिन, फिर द्वितीया के दिन भाई दूज की तिथि। तो ये 5 दिन का त्यौहार है। ये टोटके धनतेरस से लेकर के भाई दूज, दिवाली के 5 दिनों के पर्व में कभी भी किए जा सकते हैं। आप एक ही टोटके को लगातार 5 दिन कर सकते हैं, अपने काम को और मजबूत बनाने के लिए, कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने करने लायक, अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो कुछ अपने 5-10 टोटके कर लेते हैं। वो हर दिन 1-1, 2-2 टोटके करते हैं, अलग अलग टोटके करते हैं। तो किसी भी तरीके से करें, ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। इनका पूरा फायदा लेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना बना हो, जिसका समाधान हो ना सकता हो। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को करेंगे तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य मिल जाएगा। दीपावली की रात महानिशा कही जाती है। दिवाली की रात पर किए गए टोने टोटके, तंत्र मंत्र प्रयोग जो हैं वो अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं। इसलिए इस दिन तंत्र प्रयोग करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप भी इस दिन कुछ अत्यंत ही सरल, साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली दिवाली के टोटकों का प्रयोग करके अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो पहला उपाय यह है कि दीपावली के दिन में 5 पीपल के पत्तों को तोड़ करके घर में लाएं। रात में माता महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद उन पत्तों पर पनीर या दूध से बने हुए कुछ मिष्ठान रख करके उसे पीपल के पेड़ पर जा करके अर्पित करके आएं और अपनी इच्छा वहां पर कहें, अपनी मनोकामना आप कहें। आपके काम में आपको पूरा लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरा उपाय यह है कि दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को अवश्य आपको याद करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा, उनको नमन करना चाहिए। दिन में उनका तर्पण करके किसी भूखे गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। आपके सभी अटके कार्य उसी दिन से पूरे होने लग जाएंगे, क्योंकि अमावस्या की तिथि होती है और अमावस्या की तिथि जो है, दिवाली की तिथि, वो पितरों की तिथि भी कही जाती है। तो भगवान लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, इंद्र की पूजा के साथ साथ आप अपने पितरों का पूजन भी दिन में ज़रूर करें। और पितरों का पूजन दिन में ही करते हैं तो दिन में आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि आपके स्वयं का घर खरीदने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है तो दिवाली के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं तथा थोड़ा सा गुड़ खरीद करके अपने हाथों से गाय को खिलाएं। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते रहें और रविवार को गाय को गुड़ आप खिलाते रहें। ठीक 1 वर्ष के अंदर अंदर आपका खुद का अपना मकान बनने का योग बन जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि यदि आपके ऑफिस में या व्यापार में किसी कारण से तरक्की नहीं हो पा रही है अथवा साथ वालों के कारण आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा हो, तो दिवाली की रात को कच्चा सूत लेकर के उसे शुद्ध केसर से आप रंग लें और भाई दूज पर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने व्यापारिक स्थल पर आप उसको बांध दें। निश्चित ही आपके व्यापार में तरक्की होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, इसे अपनी टेबल पर, अलमारी में या कंप्यूटर पर आप बांध सकते हैं। आपका भाग्य तुरंत चमकने लगेगा। अब आप सोचेंगे जिसको नहीं करना है, जिसको 1000 बहाने चाहिए, वो कहेगा कंप्यूटर में कैसे बांधेंगे। तो हज़ारों वायर होती हैं, किसी भी एक वायर में आप बांध दीजिए। अपने लैपटॉप के चार्जर में बांध करके उस धागे को छोड़ दीजिए। दूसरा उपाय यह कि दीपावली की रात को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल से दरिद्रता का नाश होता है तथा भूत प्रेत आदि बाधाएं शांत होती हैं। परंतु अन्य दिनों में घर के पूजा स्थल पर सरसों के तेल का दिया आप न लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उस सरसों के तेल की जगह देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्थिक समस्याएं वगैरह ज़्यादा हों तो ऐसी स्थिति में सरसों के तेल का प्रयोग जातक को करना चाहिए।
दूसरा उपाय ये है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन जब आप कर रहे हो तो माँ लक्ष्मी को इत्र तथा केसर अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन से प्रतिदिन इस केसर का तिलक आप लगा करके तथा अपने कपड़ों पर इस इत्र का प्रयोग करके घर से निकलें। आर्थिक समृद्धि दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति आपको मिलने लगेगी। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो इत्र हो वो शुद्ध इत्र होना चाहिए, उसमें अल्कोहल कंटेंट ना हो। नॉन अल्कोहलिक इत्र जो सही मायनों में फूलों वगैरह का इत्र होता है, जो शुद्ध इत्र होता है, वही आपको प्रयोग में लेना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा रहता हो तो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद 2 गोमती चक्र लेकर के एक डिब्बी में सिंदूर भर करके उस पर आप गोमती चक्र रख दीजिए। इसके बाद डिब्बी को बंद करके घर के किसी एकांत स्थान पर रख दें जहाँ किसी की नज़र न पड़े, कोई उसको बार बार छेड़े नहीं, उसको हिलाए नहीं। ध्यान रखें कि इस प्रयोग के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। घर में शीघ्र ही सुख शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि दीपावली की रात को व्यापारीगण अपने दुकान प्रतिष्ठान पर पूजा करने जाते समय शुद्ध केसर मिला हुआ मीठा दही खा करके घर से निकलें। उसके बाद ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो व्यापार में निश्चित तौर पर बरकत और उन्नति की स्थिति बनने लग जाती है। एक दूसरे उपाय के हिसाब से दीपावली की रात को माता महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद 11 से 1 बजे के मध्य माता महालक्ष्मी के महामंत्र ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का कमलगट्टे या फिर स्फटिक की माला से जाप करें। आपके घर में, आपके व्यापार में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। दूसरा उपाय यह है कि दीपावली की पूजा करने के बाद महालक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठ करके श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा, धनदा स्तोत्र आदि का या लक्ष्मी जी के और भी जो मंत्र आपको मालूम हो तो उसका आपको पाठ करना चाहिए। और अगर आप श्री सूक्त या कनकधारा के कुछ मंत्रों से, उनकी ऋचाओं से अगर हवन कर सकते हैं तो इससे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के मार्ग खुल जाते हैं। आखिरी उपाय यह है कि दीपावली की रात पूजा करते समय अपने कार्य से संबंधित चीज़ों को पूजा में अवश्य रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग अपने बही खाते, कलम, सोने चांदी के आभूषण तथा विद्यार्थी वर्ग अपने कॉपी पुस्तक जो है वो पूजा में सम्मिलित करें, उनकी भी पूजा करें। भगवान गणेश, माता महालक्ष्मी की कृपा से आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों आशा बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दिवाली पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही करिश्माई टोटकों के बारे में। हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार दिवाली के टोटकों के बारे में बात करता आ रहा हूं और हर बार उपाय से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये उपाय, ये टोटके दिवाली के जो 5 दिन का त्यौहार होता है, धनतेरस से लेके भाई दूज, इस दौरान कभी भी एक ही उपाय आप लगातार 5 दिन तक कर सकते हैं या हर दिन आप अलग अलग कुछ उपाय अपना सकते हैं अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए, दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। धन, समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु खीर और नारियल का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। करना यह है कि दिवाली की रात में दूध, चावल और मेवे का प्रयोग करके अच्छी सी खीर बनाइए। साफ सफाई शुद्धता के साथ श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी को खीर का भोग समर्पित करें, परंतु सारी खीर अर्पित करने से पहले थोड़ी सी खीर उसमें से किसी पात्र या कटोरी इत्यादि में अलग रख लीजिए। अब बाकी की जो खीर है वो आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें और ये कटोरी की खीर और एक नारियल लेकर के अपने घर की घड़ी की दिशा में परिक्रमा करें। क्लॉकवाइज अपने पूरे घर में आप एक बार घूमिए नारियल और खीर लेकर के। आपको ध्यान ये रखना है जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो टॉयलेट और शौचालय वगैरह में आपको नहीं जाना है। और जब आप ये प्रदक्षिणा कर रहे हो, जब ये परिक्रमा कर रहे हो तो ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय मंत्र का आपको निरंतर मन में जाप करते रहना है, ध्यान करते रहना है। जब एक प्रदक्षिणा पूर्ण हो जाए तो खीर को घर से बाहर कहीं किसी ऐसी जगह पे डालें कि किसी का पैर ना पड़े या इसको गाय, कुत्ता, किसी पक्षी को आप खिला दें। इस नारियल को घर के प्रवेश द्वार पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए फोड़ दें, उसकी नारियल की बलि दे दें। नारियल का जो प्रसाद है वो पूरे परिवार के साथ वितरित करें। इस टोटके को, इस उपाय को करने से अपार धन लाभ होता है और फिर जो आपको सफलता मिलती है वो पूरे साल जो है बनी रहती है। दूसरा उपाय है परिवार की तीनों तापों से रक्षा के लिए। दीपावली की रात लक्ष्मी साधना के समय यदि चांदी की कटोरी में कपूर जलाया जाए तो परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा तीनों तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से होती रहती है।
रोग प्रतिरोधक, आयुष्यवर्धक और सुख समृद्धि प्रदायक तोरण का प्रयोग आप सुन लीजिए। इसको करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। करना यह है कि जैसे पुराने ज़माने में गांवों में या किसी विशेष पर्व पर, किसी उत्सव में, त्यौहार पर अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम आदि के पत्तों का प्रयोग करके तोरण और वंदरवार बना करके मुख्य द्वार पर लगाया जाता था। इन वनस्पतियों में रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है और इसके नीचे से गुजर करके आने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि होती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो क्यों ना हम इस वर्ष दिवाली पर अपने शरीर, स्वास्थ्य तथा वातावरण की शुद्धि हेतु तोरण और वंदरवार का प्रयोग करके अपने सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं, आयुष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए तुलसी का एक बहुत चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिए। दीपावली की संध्या पर एक देसी घी का दीपक जो है वह तुलसी जी के निकट आपको अवश्य लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये प्रयोग बहुत ही कारगर और लक्ष्मी की कृपा दिलाने में, धन दिलाने में बहुत ही सहायक माना जाता है। तो इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा धन लाभ के लिए दीपावली पर आपको कौन से उपाय टोटके करने चाहिए। ये टोटके आपकी किसी भी तरीके की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही करिश्माई ये टोटके, इनको करके आप लाभ अपने जीवन में अवश्य ले सकते हैं। आइए जानते हैं। दीपावली की रात टोने टोटके के लिए बहुत ही विशेष शुभ मानी जाती है, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों का प्रमाण है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान दीपावली की रात को किए गए टोटकों से संभव हो जाता है। तो पहला उपाय है, दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के साथ एक एकाक्षी नारियल की स्थापना करके उसकी भी पूजा उपासना करें। इससे धन लाभ होता है, साथ ही साथ परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय है दूध से बने हुए नैवेद्य, दूध से बने हुए मिठाइयाँ, भोग जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें दूध से निर्मित मिष्ठान जैसे खीर, रबड़ी आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जो है अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। तीसरा उपाय है दुर्भाग्य के नाश के लिए। करना यह है कि दीपावली की रात में एक बड़ा नींबू, बड़े साइज़ का नींबू ले लें और देखना ये होगा कि उस पर कोई दाग ना हो, बेदाग नींबू हो। उसको लेकर के मध्य रात्रि के समय किसी चौराहे पर जाएं और वहाँ उस नींबू के 4 भाग करके चारों रास्ते पर, चारों दिशाओं में आपको एक एक टुकड़ा फेंक देना है। जिस दिशा में आपको लौट करके आना है वहाँ पीछे मुड़ करके जब आप एक बार घर की तरफ चल दें तो चलने के बाद आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। चौथा उपाय है कि दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के साथ साथ काली हल्दी का भी पूजन करें और यह काली हल्दी अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी, लॉकर में, कैश बॉक्स आदि में रखें। इससे अपार मात्रा में धन लाभ होता है। पांचवा उपाय है धन समृद्धि के लिए दीपावली की रात में केसर से रंगी हुई 9 कौड़ियों की भी पूजा करें। पूजन के पश्चात इन कौड़ियों को पीले कपड़े में बांध करके पूजा स्थल पर रखें। ये कौड़ियाँ अपने व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। छठा उपाय है दीपावली की रात में लाल चंदन और केसर घिस करके उससे रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा यदि आप अपने गले अथवा तिजोरी में बिछाएंगे तो उससे आपकी समृद्धि में हमेशा निरंतर वृद्धि होती रहेगी और आकस्मिक होने वाला जो नुकसान है, अचानक से होने वाला जो रुपए पैसे का नुकसान है, ऐसा अवसर, ऐसा मौका आपके जीवन में फिर आगे कभी नहीं आएगा। सातवां उपाय है यदि आप धनतेरस के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाते हैं तथा उस दीपक में 2 काली गुंजा डाल दें तो पूरे वर्ष भर आपको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना होगा और साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। आठवां उपाय यह है कि दीपावली की रात हर किसी को स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ इसका जाप करने का प्रयास करना चाहिए। आप 1 माला जाप करते हैं, 5 माला करते हैं, 11 माला करते हैं, 21 या 51 माला करते हैं, वो आपकी श्रद्धा, आपके सामर्थ्य पर है कि कितनी देर बैठ करके आप जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र का जाप किसी भी व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दिवाली की रात में किए जाने वाले कुछ टोटके, जिसको करते ही कुछ देर में आपको चमत्कार दिखने लग जाता है। भारत के सभी पर्वों में दिवाली का महत्व सर्वाधिक है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दिवाली तक यानी पूरे 1 साल तक
के लिए लक्ष्मी की कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं रह जाती। साथ ही शास्त्रों में बताए गए कुछ छोटे छोटे उपाय और टोने टोटकों को करने से भी बहुत जल्दी ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज मैं आपको 11 बहुत ही खास उपाय बताऊंगा, जिससे सभी राशि के जातक यानी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक उपाय करने से दरिद्रता दूर होकर के सुख संपत्ति का आगमन आपके घर में आना शुरू हो जाता है। तो क्या है ये उपाय, ध्यान से सुनिए। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। माँ लक्ष्मी का वास ऐसे ही घर में होता है। दूसरा उपाय है कि दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर में खास तौर पर घर के आसपास किसी हनुमान मंदिर जा करके भी आप ऐसा दीपक लगा करके हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये कि किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी साबुत चावल, बिना टूटे हुए चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल जो है वो पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो दोष होता है। चौथा उपाय यह है कि दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखी जानी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजा में रखें और महालक्ष्मी इनसे बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी ही आपके ऊपर कृपा बरसाने लगती हैं। आपकी धन संबंधी समस्त परेशानियाँ इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएंगी। पांचवा उपाय यह है कि लक्ष्मी पूजन के समय साबुत हल्दी की गांठ भी रखना चाहिए। पूजा पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हो, तो धन का आगमन सदैव बना रहता है। साबुत हल्दी की गांठ जो है वह भगवान विष्णु का प्रतीक होती है और भगवान विष्णु संपन्न सुख और ऐश्वर्य, हर तरीके के संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य देने वाले, संपन्नता देने वाले भगवान हैं। छठा उपाय यह कि दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए और पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करना चाहिए। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे घर में छुपा करके रखना चाहिए। ऐसी जगह रखें जहां पर उसमें धूप न पड़े, हवा न उसको लगे, मतलब बाहर की खुली धूप न लगे, खुली हवा न लगे, बारिश का पानी वगैरह न गिरे, कोई उसको लांग के उसके ऊपर से ढांक के ना जाए। घर में कोई अतिथि आगंतुक मेहमान आता है, उसकी दृष्टि, उसकी निगाह जो है झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। सातवां उपाय यह कि दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां जाकर के गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्तियों का दान भी आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। झाड़ू के साथ आप ये दान भी कर सकते हैं। आठवां उपाय यह है कि दीपावली का दिन जो होता है वो अमावस्या की तिथि होती है। इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि के दोष और कालसर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रहे किसी भी तरीके के, किसी भी कारण से चल रहे विघ्न व्यवधान समस्याएं होंगी, उसका निदान दिवाली की तिथि में पीपल की ये पूजा करने से हो जाता है। नौवां उपाय है दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र रखेंगे, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो फायदा बहुत अच्छा मिलता है। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो, प्राण प्रतिष्ठित हो और असली स्फटिक का हो तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। 10वां उपाय यह कि अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे दिवाली के दिन संध्या के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय दीपावली की रात में करेंगे, शाम को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान ये रखना चाहिए कि दीपक लगा करके चुपचाप आप अपने घर लौट करके वापस आ जाएं, पीछे मुड़ करके पलट करके देखें नहीं और जाते समय आते समय आपको किसी से बात नहीं करनी। अगर 2 लोग साथ भी जा रहे हैं परिवार के तो आपस में बहुत बातचीत, हंसी मजाक करते हुए न जाएं। 11वां उपाय यह है कि दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा सा देसी घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बातियां लगाई जा सकें। सभी 9 बातियां जलाएं और लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। इससे आपको अपार मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।
यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।